अरे कोई तो बचाओ मेरे बेटे को, कोई तो बचाओ, गड्ढे में गिर गए। साहब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गड्ढा तो देखिए कितना गहरा है। लेकिन और क्रेन तो मंगाइए। अरे भाई साहब, क्रेन का क्या करना है? ऊपर थोड़ी ना चढ़ना है, नीचे जाना है। क्या बेवकूफ ऐसी बातें कर रही हो? कोई तो बचाओ, मेरे बच्चे को मर जाएगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, रस्सी का तो जुगाड़ हो गया, लेकिन खड्डा बहुत गहरा है, इसमें उतरेगा कौन? என்ன பிரபு ரெடி கூதைக்கு अंदर अयो प्रभु रेडी कूदेगी बहुत कह रहा है फिर भी डरने का नहीं प्रभु रेडी कूदेगा कहाँ है प्रभु रेडी? जल्दी बुलाओ ना उन्हें, जल्दी बुलाओ। मैं प्रभु रेडी क्या बात करता है लाओ रोक फास्ट तुमको दिखाना, चलो। मैं कूदेगी लेकिन रस्सी कौन खींचेगी? बेटा बुलाइए, क्रेन बुलाइए भाई। अरे अंकल कैसा बात करता है? क्रेन का वेट नहीं कर सकता है। बच्चा अंदर ही बड़ा हो जाएगा, शादी उधर ही मनाएगा क्या उसका? अरे यार ये बच्ची अंदर रह गई। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये भीड़ कैसी है? पता नहीं प्रभु, आइए देखते हैं। चलिए। अभी मैं कूदेगा, निकालेगी आप निकालेगी? आप निकालेगी क्या? आप निकालेगी? क्या हुआ पुत्र? इनका बच्चा बेचारा खड्डे में गिर गया है। वैसे क्रेन तो मंगाई। बालक है भीतर? हाँ प्रभु। रोप कौन पकड़ेगा? रोप कौन पकड़ेगा बताओ? आप पकड़ेगा क्या? आप पकड़ेगा? नहीं, अरे कौन पकड़ेगा बताओ? रोप हमें कूदेगी, जल्दी बताओ। किसी में है हिम्मत? किसी में है हिम्मत क्या? कौन खींचेगा बोलो ना? पुत्र, हम खींचेंगे। लाइए रस्सी। आप खींचेगा? जी। पक्का खींचेगा ना? पुत्र चिंता मत करो, एक बार प्रभु ने बोल दिया खींचेंगे मतलब खींचेंगे। मजा आती, आप खींची। लाइए रस्सी। वाह वाह वाह, कितने महान लोग हैं, अपना नाटक छोड़ के हमारे बच्चे को बचाने आए। चलो चलो अरे चलो। मैडम ये देखो धक्का कैसे मार रही है। चलिए। हाँ? शाबाश, आओ पुत्र। आराम से, हाँ एकदम आराम से। आराम से, हाँ। मेरा बेटा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद भगवान का करो, गॉड का। गॉड इज ग्रेट जिसने आपके बच्चे को बचाया। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग का नाटक कब है भाई साहब? हम लोग देखने जरूर आएंगे। बिल्कुल। नाटक हाँ। जब भी होगा सबसे पहले आपको बताएंगे। हाँ? अरे जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग चलते हैं। जी। चलो बेटा। चलो। पुत्र, हम अत्यंत प्रभावित है आपकी वीरता से। प्रभावित तो हम होती, जिस पावर से आप हमको उठाती, हम आपको मान जाती, आपका फैन होती, सैल्यूट करती। कितना संस्कारी बालक है प्रभु। पुत्र,
आपका नाम क्या है? वैसे तो लोग हमको प्यार से पप्पू बुलाते, लेकिन हम प्रभु देवा का बहुत बड़ा फैन हो। प्रभु ये कह रहे हैं ये आप सहित सारे देवताओं के बहुत बड़े फैन हैं। वेट, हम आपको प्रभु देवा का एक स्टेप करके दिखाते। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। कौन से प्रभु ऐसा विचित्र नृत्य करते हैं? प्रभु देवा अब जानते नहीं? कोई बात नहीं, हम चलते। पुत्र, हमें आप अत्यंत संस्कारी लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं टीसन कॉलेज। मिशन कॉलेज। हाँ प्रभु। पुत्र, हम भी वही जा रहे हैं। आइए, हम आपको लेकर चलते हैं। ग्रेट, आइए। चलिए आफ्टर यू चलते हैं। पुत्र आप ये पहनिए, अनिवार्य है। ओके, हम पहनती। हाँ, पास और पास। हमको बहुत मजा आती बाइक पे। पुत्र, हमें तुम्हारी भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत होती होतू होता ती। प्रभु किंतु बात समझ में आ रही है। पुत्र आप कहाँ से आए हो और डिसेंट कॉलेज जाना क्यों चाहते हो? अयो, ये बहुत लंबी कहानी होती। प्रभु रोकिए। अयो, लेकिन अब आपको छोटा करके समझाती। हाँ ठीक है। मैं हैदराबाद से अपनी महबूबा को मिलने के लिए यहाँ आई, लेकिन मेरा पर्स और सामान सब चोरी हो गई। लेकिन मैं हार नहीं मानती, दीदार के लिए तरसती, लेकिन दीदार नहीं पाती। पुत्र, हाँ, कितना प्रेम करते हैं आप उस कन्या से। अयो, क्या नाम है उस कन्या का? कन्या का नाम कोमल। कोमल? हाँ, कोमल। किंतु पुत्र आप उनसे मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारा कोमल जितना कोमल होता, उनका फैमिली वाला उतना ही कठोर होता। कल रात गई थी मैं उससे मिलने के लिए, तो मैं देखती वहां दीवार पे सब पुलिस वाला का फोटो ही फोटो, और नीचे सब बंदूक ही बंदूक। और फिर मैं देखती कि टेबल पर एक मक्खी मासूम मेरी तरह वहां आके बैठती। मक्खी घर में घुस चुकी है भाई मिलिनप्रीत। एक मक्खी तुम्हारी टोपी पर भी थी बेटे करणप्रीत। एक मक्खी को वो गोलियों से भून देती, मैं जाने की कोशिश करती तो मेरा क्या हाल करती। बड़े विचित्र लोग हैं। क्या नाम है उनका पुत्र? हमको कोमल के अलावा किसी का नाम मालूम नहीं होती, सिर्फ कोमल का नाम जानती। ये लो पुत्र, आ गया डिसेंट कॉलेज। वो देखो, पूरा मेरा कोमला, कितना ब्यूटीफुल लगता मेरा कोमला। लेकिन इसका भाई लोग इसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। पुलिस का गाड़ी कॉलेज लेके आता और पुलिस का ही गाड़ी कॉलेज से लेके जाता। कैसे मिलेगा अपनी कोमल से अब? कैसे बनाएगा घर बार? ओ प्रभु, हेल्प मी। अवश्य पुत्र, अवश्य हम आपकी मदद करेंगे। आप मेरी मदद करने को राजी होते? तो ये आप लेटर ना उनको देती। इसमें मैं लिखा कि रात को मैं शिव मंदिर पे उसको मिलना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये लेटर किसी और को नहीं मिलना, नहीं तो गड़बड़ जी। आप निश्चिंत रहिए पुत्र, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। थैंक यू सो मच। ओया ओया। अरे ये कौन से पत्थर से टकरा के गाड़ी रोक दिया तूने? अरे देख नीचे कुछ भी नहीं है, गाड़ी कैसा बंद पड़ गई? हाँ? अरे देख
गाड़ी को, क्या हुआ? भाग, पकड़। कोमल पुत्री, अरे सर, आप यहाँ? ये लीजिए, ये आपको पप्पू पुत्र ने दिया है। लेकिन कोमल पुत्री, इसे पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अब ये मैं आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। डियर कोमल, हम तुमसे एक बार मिलने के लिए, अपना दिल का बात कहने के लिए हैदराबाद से दिल्ली आई है। हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। आज रात शिव मंदिर पर अगर तुम आएगी तो हम खुश हो जाएगी। तुम्हारी पप्पू उर्फ प्रभु रेड्डी। आइए कोमल जी, बैठिए। चले जल्दी चल बे। आपको पूरा भरोसा है कि वो आएंगे? यन्नू, यन्नू, वो पक्का आएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती। पुत्र, तुम्हारे व्याकरण में बहुत गड़बड़ है। वो आएगी और तुम उसे बहुत प्यार करते हो। मैं ऐसे ही बोलती है ना। अयो, आ गई अम्मा। ये आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। ये आंखें कोमला। कोमल प्रभु। कोमल, तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ, तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया। अम्मा, कोमला, रो मत। तुम रो रहे हो पप्पू? तो खुशी के आंसू है पगली। तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने पेट भर के खाया है। प्रभु देखिए, उसने कुछ खाया नहीं है, किंतु झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे बुरा ना लगे। अद्भुत प्रेम, सच्चा प्रेम। जी प्रभु। सच सच बताओ, तुमने कुछ खाया या झूठ बोल रहे हो? तुमको देख लिया, मेरा पेट भर गई। तुम ही मेरा प्रोटीन है, तुम ही मेरा कार्बोहाइड्रेट है। मुझे पता है जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगे तब तक तुम कुछ नहीं खाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पराठे लाई। पराठा। वो पराठे अच्छे नहीं लगते? नहीं, प्यार है, यही प्यार है। पप्पू, तुम यहाँ आ तो गए हो, पर सच ये है कि मेरे परिवार वाले कभी नहीं मानने वाले। तुम्हें पता है ना, वो लव मैरिज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इसीलिए अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भगाना पड़ेगा। नेडू 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 कोमल, अपनों से भाग के हम किधर जाएगी? हमारा अम्मा हमेशा बोलता था, दुनिया में सिर्फ दो टाइप का रोड, एक राइट रोड, एक रॉन्ग रोड। रॉन्ग रोड लेगी ना तो तुमको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एंड में बहुत तकलीफ होगा। लेकिन अगर राइट रोड लेगी ना तो पहले सब कुछ बहुत तकलीफ होगा, लेकिन एंड में सब अच्छा होएगा। अगर हम दोनों को सब कुछ अच्छा करनी है तो हमको राइट रोड लेना पड़ेगी। तुम्हारे घर वालों को मैं समझाएगा ना, उनको मनाएगा, चाहे तो मार भी खाएगा, लेकिन तुमको लेके तभी जाएगा जब तुम्हारा अब्बा तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत प्रेम है आप दोनों में। और पुत्र, हम आपके संस्कारों से अत्यंत प्रभावित हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जैसा वर कोई भला क्यों नहीं चाहेगा। वो
इसीलिए सर, क्योंकि मेरे परिवार को कोई संस्कारी नहीं, संस्कारी दिखने वाला पुलिस वाला चाहिए। पहलवानों का परिवार है हमारा, वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर सर, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अयो अम्मा। शांत हो जाइए पुत्र। आप दोनों का प्रेम सच्चा है, ये बात हम समझ चुके, और इसीलिए आज हम आप दोनों को ये वचन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आप दोनों को मिलाकर ही रहेंगे। रत्तम नहीं, वो लेटर मिला कहां से डियर जसप्रीत? कोमल के रूम से, उसके बिस्तर के नीचे जब मैं सफाई कर रही थी। ये प्रभु रेड्डी है कौन और इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बहन को प्रेम पत्र लिखने की? भाई मिलनप्रीत भाई वो वही होगा, जाकर ढेर कर दो उसने भाई जीवनप्रीत। ना 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 ना, जल्दबाजी में हमेशा काम खराब होता है, याद रखना भाई मिलनप्रीत। तो करे क्या, आए तो पूछताछ करे। ना 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 ना, इस पत्र को जहां से ठाया है वहीं रख दो। हम पुलिस वाले हैं, रंगे हाथों पकड़ेंगे इसको और इसके आशिक उस प्रभु रेड्डी को। क्यों भाई मिलनप्रीत? हाँ भाई जीवनप्रीत। जीवन पे भैया ये उमरान और चित्रगुप्त दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इन दोनों की आदत जहाँ लफड़ा होता है ये होते हैं। कोमल पुत्री, आपने हमें यहाँ बुलाया? यम सर, चित्रगुप्त सर, थैंक यू सो मच मुझे पप्पू से मिलवाने के लिए। युग क्या कह रहे हमारी बहन से जीवनप्रीत भैया? सुनाई न दे रहा कुछ? अरे ना पता भाई, बस देखता रहे। बट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है ना हम इजीली नहीं मिल सकते, तो प्लीज आप उसे मेरी तरफ से ये रेड रोज और कार्ड दे देंगे। रेड रोज? लाल गुलाब प्रभु। अवश्य। इसका मतलब अपनी बहन का आशिक क्यों यम भाई है? हाँ। अरे यम भाई, चित्रगुप्त जी। अरे जीवनप्रीत जी आप? और मिलनप्रीत जी आप भी, दोनों एक साथ? अद्भुत। अद्भुत तो आप हो चित्रगुप्ता जी, पर यम भाई आपने बताया नहीं कि आप प्रभु हैं। हमने तो हमेशा बताया कि महाराज ही प्रभु है। और आपने तो यो भी ना बताया कि प्रभु रेड्डी है। प्रभु रेड्डी अर्थात तैयार। मिलनप्रीत जी, हमने तो ये भी बता दिया कि महाराज तैयार है, प्रभु रेड्डी है। ओ, प्रभु रेड्डी है। मिलनप्रीत जी, जीवनप्रीत जी, आप दोनों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, किंतु अब हमारे छात्र हमारे कक्ष में हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम आपसे बाद में मिलेंगे, आज्ञा दीजिए। जी 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 जी। त्रिगुप्त जी चलिए प्रभु। त्रिगुप्त जी। जी प्रभु। रे रो रे यम भाई। जीवनप्रीत भैया, ये तो कमाल हो गया, हमारी बहन कोमलप्रीत ने तो हीरे जैसा लड़का ढूंढ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेम विवाह की बात करने की? पोते जीवनप्रीत और पोते मिलनप्रीत। पर दादाजी आप ही तो चाहते थे कि कोमलप्रीत का पति शक्तिशाली हो, संस्कारी हो, जो कोमलप्रीत की रक्षा कर सके।
और प्रभु जी से ज्यादा शक्तिशाली और संस्कारी आज तक मैंने देखा ना है। क्यों भाई मिलनप्रीत? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जीवनप्रीत। पापा जी, प्रीत परिवार की खुशी के लिए अगर आप उससे एक बार मिल ही लो तो इसमें हर्जी क्या है? और ठीक है बेटे करणप्रीत, तू कहता है तो मिल लेंगे। लड़का पसंद आया तो हाँ कर देंगे, वरना गोली मार देंगे। बहुत ही बढ़िया दादाजी। भाई सुनो, एक और जल्दी डिसेंट कॉलेज जाके यम सर से बोलो कि जीवनप्रीत और मिलिनप्रीत ने खाने पे बुलाया। ओ पोते जीवनप्रीत, लगता है तुम्हारे प्रभु मेरे सामने आने से डर गए। खैर कोई बात नहीं। ओ देखो देखो, वो मक्खियां आ गई। इस मक्खी ने आपका क्या बिगाड़ा? यदि आप अपना घर स्वच्छ रखेंगे तो ये मक्खियां अपने आप चली जाएंगी और आप इस घर के सबसे बड़े प्रतीत होते हैं। इसीलिए हमने आपकी गोली तोड़ी नहीं, केवल पकड़ ली। ये लीजिए। मेरा दादाजी। पापा जी। रे प्रभु जी, जब से एक्सीडेंट हुआ 5 साल से आज तक खड़े ना हुए मेरे दादाजी। और हमारे पापा जी इतनी साल में पहली बार खड़े हुए हमारे दादाजी। अरे पहली बार ऐसा चमत्कार भी तो देखा है हमने। आज तक मैंने किसी आदमी को हाथ में गोली पकड़ते हुए नहीं देखा। क्योंकि ये आम आदमी नहीं है, ये प्रभु है। जी अरे प्रभु जी, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि हम दोनों कोमलप्रीत के भाई हैं। आपने बताया नहीं चित्रगुप्त जी। प्रभु जीवनप्रीत जी, हैरानी हुई, अवश्य हुई। और आपको जान के यो भी हैरानी होगी कि कोमलप्रीत बहन का वो पत्र हमने पढ़ लिया था। मैंने सब बेरों से उसके प्रेम के बारे में। अच्छा, तो मिलनप्रीत जी, अब तो आप सब जानते ही है। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लड़का बड़ा बहादुर है और दिल का बहुत अच्छा है। चित्रगुप्ता जी, यो बात तो थारी मैं मानता हूं। हम भी मानते हैं कि लड़का है बड़ा संस्कारी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वो आपकी लड़की से बहुत प्रेम करते हैं। जी, सत्य बात है। किंतु जब तक घर के बड़े बुजुर्ग हाँ नहीं कहते हैं, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ये प्रेम अधूरा रह जाएगा। देखा दादाजी, मैं कहता था ना लड़का बहुत संस्कारी है। अब तो फैसला आपके हाथ में है पापा जी, बस। ठीक है, हमें लड़का पसंद है। तो क्या हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें ये खुशखबरी सबको जाके बतानी है। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
आज मिलन प्रीत जी। पोते जीवन प्रीत, पोते मिलन प्रीत और बेटे करण प्रीत जी। लड़का बहुत ही संस्कारी है, ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। आप लोग जाकर उसके घर में बात पक्की करो। क्या मेरी ईयर्स को बिलीव नहीं होती? हमारा रिश्ता पक्का हो गई। पक्का हो गया पुत्र, रिश्ता पक्का हो गया। ये तो कमाल हो गया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे घर वाले मान गए। जब प्रभु ने ही ठान लिया था आप दोनों को मिलाने का, तो उनको तो मानना ही था। आप दोनों मेरी लाइफ में गॉड बन के आई है। कोमला, कोमला, अब हमारी भी शादी होगी। हम भी लव डुएट गाएगा, हनीमून पे जाएगा, तुम्हारे साथ कूद के नाचेगा। ऐसे प्रभु, जब हिंदुस्तानी चलचित्र में प्रेमी युगल मिलते हैं तो ऐसे ही गाते और नाचते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अद्भुत पुत्र, वाह अद्भुत। पप्पू आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलो अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय सर। बाय बाय कोमल। पप्पू पुत्र, वैसे आप रुके कहाँ हुए हैं? जहाँ जगह मिलती अपन वहीं सो जाते। अपना यहाँ है ही कौन, ना फैमिली है ना कोई दोस्त। पैसा भी नहीं है ना, चोरी हो गया, नहीं तो मैं होटल में रह जाती। यदि ऐसी बात है पुत्र, तो जब तक आपकी शादी नहीं होती है आप हमारे साथ हमारे घर पे रह सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है बिंदिया बहन और बबलू पापा आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। अयो थैंक यू सो मच। हमरे भैया शादी कर रहे हैं जी। वो भी प्रेम विवाह। हाँ जी, जी वो हमारी बेटी कोमल से बहुत प्यार करते हैं। अरे बबलू पापा एक बात पूछे, अरे हमरे भैया तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले हैं। छुपे रुस्तम क्या निकले, वो तो शुरू से ही छुपे रुस्तम है, हर चीज छुपा के करते हैं। भाई साहब, आप ये रिश्ते की बात करने बंदूक लेके आए? अजी आप बिल्कुल ये बंदूकें देख के डरिए बिल्कुल ना। अजी हमारा तो पूरा खानदान ही पुलिस वालों का है। तो ये बंदूक तो बहुत जरूरी है। और भाई देख, पुलिस वालों का काम है बंदूक रखना। अब आप तो पुलिस वालों के रिश्तेदार बनने जा रहे हो, और रही बात यम भाई की, वो तो हम संभाल लेंगे। क्यों भैया मिलनप्रीत? जी भैया जीवनप्रीत। और यम जी तो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनके दुश्मन भी बहुत होंगे ना। तो अगर अब उनके ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो डिस्काउंट। क्यों भैया जीवनप्रीत? हाँ भैया मिलनप्रीत। वैसे आपके जीजा जी के लिए आप लोगों के विचार बड़े अच्छे हैं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक बात पूछूं? वैसे आपके बिटिया के साथ वो कहाँ रहेंगे, आपने पूछा उनसे? अरे कहाँ रहेंगे, हमरे इस घर में रहेंगे। हमरे भैया हैं, कोनो के घर जमाई बन के थोड़ी रहेंगे। भाई साहब आप तो रिश्ता पक्का समझिए, हम आज ही शाम को बस शगुन लेकर आ रहे हैं। अरे बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो खुद चाहते चटमंगनी तट ब्याह। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अभी पत्नी आ रही है, फिर बच्चे आएंगे, फिर पुश्तें पलेंगी इनकी इसी घर में। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे घुस बैठिए, आज तक मैंने नहीं देखे, बड़ी बुरी तरह से चिपके हैं मुझसे। चलते, नमस्कार नमस्कार। मैं भी बाजार जाके आता हूँ जरा, और एक क्लाइंट से भी मिलना है। अच्छा ठीक है, मेरे भैया की शादी होगी, जब जाएगा। महाराज हमें भूख लगी है। प्रभु
महेश पुत्र को अगर आप पप्पू पुत्र के सामने खिलाएंगे तो वो डर जाएंगे। उचित बात कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। पप्पू पुत्र, आप भीतर जाइए और हमारी बहन से मिलिए। हम कुछ ही क्षण में आते हैं। ओके, मजा आती। आज विंध्या को नया चाकू दिखा के सरप्राइज करूंगा। हर बार कहती रहती है ना, चाकू की धार ठीक नहीं है, सब्जियां नहीं कटती, ये नहीं होता। आज करूंगा सरप्राइज। अयो अम्मा, यह आदमी उस औरत को चाकू मारने को जाती, हमको कुछ करना पड़ेगी। ये आपको मारने को आती, चोर है शायद। हम यंग सर का दोस्त होती। विंध्या बहन, क्या हो रहा है ये? वो घर में चोर घुसा है। हाँ। ये आदमी इनको चाकू मारती, जाके मैं इसको कमर में लपेट के मारती। पप्पू पुत्र, छोड़िए उन्हें, चादर हटाइए उनकी। देखो, शकल से चोर लगती। अबे चुप! ये हमारे जीजा जी हैं। हाँ, तुम्हारा जीजा जी चोर हो? विंध्या, ये घर में लोग मुझे पीटने के लिए भी लाने लग गया। विंध्या, ये तुम्हारा सुहाग उजड़वा कर रहेंगे, तुम विधवा हो जाओगे। ये क्या? बहुत पीड़ा में। हम क्षमा चाहते हैं बबलू पापा। ये हमारे मित्र हैं, इनसे समझने में थोड़ी भूल हो गई होगी। कोई भूल नहीं हुआ। ये आदमी इसको मारने को जाती चाकू लेके। मेंटल जोकर, मैं अपनी बीवी के लिए सब्जी काटने के लिए चाकू लाया था। अरे सब बात का टाइम नहीं। बबलू, चलिए आपको सेक कर देते हैं, आ जाइए। पुत्र, आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। चलिए प्रभु। गलती हो गया। चित्रगुप्त जी, आराम से आइए 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 आइए। ये तकिया तकिया। जी 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 जी। बैठिए बैठिए। तकिया रखने को कहा था मुझे। क्षमा कीजिए बबलू पापा, तुम मुझे मार दोगे। तुमने ये आदमी जरूर मुझे पीटने के लिए बुलाया होगा। पक्का तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखिए प्रभु, कितना प्रेम करते हैं बबलू पापा हमसे। अब भी कह रहे हैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हम भी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे बबलू पापा। चुप अद्भुत। चुप। बबलू पापा, वो हमारे मित्र है, पप्पू पुत्र, और हमने उन्हें वचन दे दिया है कि वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम क्या वचन तुम क्या वचन देते फिरते हो? घर मेरा, वचन तुम देते फिर रहे हो। पूरे के पूरे गांव को क्यों नहीं बुला लेते हमने? आराम। प्रभु, बबलू पापा कह रहे हैं यमलोक से सबको बुला लीजिए। अद्भुत अद्भुत बबलू पापा। भैया, नाराज तो हम भी आपसे बहुत हैं। अरे इसलिए नहीं है कि आपका वो दोस्त घर में रहेगा, वो तो जितने दिन चाहे रह सकता है। भैया, अब शादी की बात करके आए और हमको बताया तक नहीं। या बहन, आपको कैसे पता चल गया? अरे वो आए थे ना, कोमलप्रीत जी के पिताजी और भैया, वो शादी की बात करने आए थे। हम तो आज शाम को शगुन भी पक्का कर दिए हैं। हाँ। अरे भैया, हम क्या बताएं, हम तो शादी की बात से बहुत खुश हैं। यहाँ तुम्हारे पति की हड्डियां टूट गई हैं और तुम खुशी मनाओ। अरे सेक करो। हो। पर चित्रगुप्त जी, शगुन का न्योता देने वो यहाँ क्यों आए थे? प्रभु, पप्पू पुत्र की शादी की बात तो उन्होंने हमसे की थी ना, तो ये स्वाभाविक है कि उन्हें न्योता देने यही आना था। ऐसे वो लोग पप्पू पुत्र को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है ना। उचित बात कह रहे हैं चित्रगुप्त जी। विंध्या बहन, आज शाम को शगुन के लिए हम सब साथ मिलके जाएंगे। अरे वाह! विंध्या, क्या कर रही हो? ओ बेटा करणप्रीत, आए नहीं अभी तक वो लोग? अब पापा जी इंतजार ही कर रहे हैं हम भी। लो जी, लड़के के परिवार वाले आ गए जी, आ गए। अरे
भाई साहब मेरी बात सुनिए। ये जो भी कुछ किया है ये मेरे सालों ने किया होगा, हमने कुछ नहीं किया। ये गोली जी आप घबराइए मत, हमारे यहाँ लड़के वालों का स्वागत पान से नहीं 21 गोलियों की सलामी से होता है। आ जाइए। अरे भाई साहब पीछे कर दीजिए, इसको लग जाएगी। हम तो डरी गई थी, हमको लगा कहीं गोली वोली से तो नहीं मारने वाली। बालक कौन है भाई जीवनप्रीत जो सबके प्यार छूने लग रहा है? का नौकर होगा, शकल से भी लगता है। जी डरने की कोई बात ना है। जसप्रीत दूल्हे को टीका लगाओ। हाँ। आपको भी टीका लगाया जाएगा। पहले मैं एमजी को लगाऊं? दूल्हे से पहले जेठ को टीका, साउथ में ऐसा नहीं होती। साउथ में ऐसा नहीं होता, यहाँ क्यों हो रहा है? यह प्रथा है, प्रथा। प्रथा है चित्रगुप्त जी। ठीक है लगा, तुम इसे लगा दो। अयो हमको समझ नहीं आता, हमको कोई टीका क्यों नहीं लगाती? नौकर को ज्यादा मुंह नहीं लग रहा भाई जीवनप्रीत। अरे भाई घर का मेंबर जैसा हो गया है। अब देखना मजा। लो जिसको भी लगा दो टिक्का। अरे ठीक है लड़का बहुत ही संस्कारी है। आइए अंदर चलते हैं। आइए एक बात पूछें, हम तो ना इस रिश्ते से बहुत ही खुश हैं। अयो मैं भी बहुत खुश हूँ, बल्कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अगर मेरा मम्मी डैडी इधर होता तो आज कितना हैप्पी होता, लेकिन यहाँ यही मेरा परिवार है। ये नौकर को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा भैया जीवनप्रीत। परिवार का ही हिस्सा है भाई मिलनप्रीत। हम वादा करती है कि शादी के बाद कोमल को बहुत खुश रखेगा। कहना चाह रहा है कि कोमल को शादी की बात खूब सेवा करेगा। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे नौकर। देखा कितना संस्कारी है जी। बस आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। अरे बस बेटा बैठ जाओ। चलिए हम सब बड़े तो आपस में बातचीत करते ही रहेंगे, इन दोनों बच्चों को भी एकांत में बात करने का मौका दिया जाए। हाँ बिल्कुल। कोमल बेटा तुम इन्हें ले जाकर अपना घर दिखाओ। जाओ बेटा। अरे बेटा तुम क्यों खड़े हो गए? अरे घर देखने तो यमजी जाएंगे। ये पप्पू पुत्र को घर दिखाने की बजाय हमें घर देखने को क्यों बोल रहे हैं? दुल्हन के साथ जेठ घर देखने जाती, हमारे साउथ में ऐसा भी नहीं होती। इंडिया में साउथ में ऐसा भी नहीं होता। प्रथा है भैया, प्रथा है। ठीक है, यदि ये प्रथा है और आप सब यही चाहते हैं तो हम कन्या के साथ ही घर देखने अवश्य जाएंगे। चलिए। अगर तुम खड़े हो ही गए हो तो चलकर मेरा हाथ बटा दो। चलो। वैसे हमारे साउथ में ऐसा भी नहीं होती, लेकिन हम हेल्प के लिए हमेशा रेडी।
आइए। चलिए। मुझे ना यामसा ये समझ नहीं आ रहा कि पप्पू के बजाय आपको घर दिखाने क्यों बोल रहे हैं। प्रथा है कोमल पुत्री, पप्पू पुत्र से कुछ आवश्यक बात करनी है। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे छोटा छोटा बनाओ, इडली की तरह इतना बड़ा नहीं करो, छोटा छोटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इडली सांभर डोसा बहुत अच्छी तरह से बनाना आता होगा ना? साउथ का हर आदमी इडली नहीं खाती और हमको बनाना भी नहीं आती। अजीब आदमी हो तुम। चलो हाथ चलो जल्दी जल्दी, छोटे छोटे। कैसा लगा घर बेटा? अद्भुत, अत्यंत सुंदर लगा आपका घर। बस अब हम केवल ये चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर दें। पर बेटा इस बात में एक पेंच है। हम चाहते हैं जब तक हमारी पोती पढ़ रही है तब तक उसकी शादी ना करें, इसलिए आपको 1 साल तक रुकना पड़ेगा। हम अभी आते हैं। लगता है लड़का नाराज हो गया, हम अभी आते हैं। अच्छा जी। ये क्या हो गया बेटा करणप्रीत? क्या हमने कुछ गलत कह दिया? पापा जी मुझे तो यूं लगता है कि लड़का बहुत दिन रुकना नहीं चाहता। बात तो तुम सही कह रहे हो, हमने तो सिर्फ प्रस्ताव रखा था। एक काम करो बेटा, तुम जल्दी से कार्ड छपवा दो, हम तुरंत शादी कर देंगे। ठीक है दादाजी, मैं कल ही कार्ड के सैंपल मंगवा लेता हूँ। पर कार्ड पर नाम यमराज लिखवाना है या प्रभु रेड्डी भाई जीवनप्रीत? भाई मिलनप्रीत, उनको सब यमराज के नाम से जानते हैं, तो यमराज छपवाओ। पप्पू पुत्र, पप्पू पुत्र, चित्रगुप्त जी जी, पप्पू पुत्र, आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? भैया के साथ तक शादी के लिए वेट नहीं कर सकती है। पप्पू पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। 1 साल प्रेम का इंतजार करना वाकई बड़ा पीड़ादायी है। हाँ चित्रगुप्त जी, 1 साल प्रेम का इंतजार करना पीड़ादायी तो। अरे भैया एक बात पूछें, आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, वो तो बस 1 साल का प्रस्ताव दिए हैं। हम शाम को उनसे बात कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है वो मान जाएंगे। हाँ इसको बड़ी खुशी हो रही है शादी की। होनी भी चाहिए। चलिए चित्रगुप्त जी घर चलते हैं। चलिए प्रभु, चलो। आजा आजा। मैम आपके लिए कुरियर है। साइन। थैंक यू। वाओ, मेरी शादी के कार्ड का सैंपल। जसप्रीत, दूल्हे को टीका लगाओ। अरे बेटा तुम तो खड़े हो गए, घर तो यमजी देखेंगे। इतना बड़ा धोखा, मतलब यमसर हमें बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? फोन क्यों नहीं उठाता कोई? हेलो, यमराजा! ನಿಂದರ ಪೋದೊಳಗದಲ್ಲ ಬಂದ ಎತ್ತಿನ ಪೋಡೋ ಜಿಂದರದ ಸರಿಯಂದ ಎಂದ ಕಾಲ ಪೋದೊಳಗದಲ್ಲ ಎಂದ ತರದ ಪೋದೊಳಗದ ಪೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಡಕಂದ ಕೊಡದ ಅಮ್ಮ ಕೊಡದ ಒಡಕಂದ ಒಡಕಂದ
सुनिए, रुकिए पुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप? कितनी विचित्र भाषा बोलकर गए। चित्रगुप्त जी कहाँ? चित्रगुप्त जी! दादाजी, अरे दादाजी! मैंने पूरा घर छान मारा, कोमल कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ये लेटर मिला है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वो ना हो, ये काम यमराज का ही है। वही नाराज हुए थे ना, उसी ने भगाया बहन कोमलप्रीत को भैया जीवनप्रीत। मैं उस यमराज को तो जिंदा ना छोड़ूंगा भाई मिलनप्रीत। पापा जी, पापा जी, दादाजी, पापा जी, दादाजी, दादाजी, नहीं पापा, दादाजी, पापा जी, दादाजी, पापा जी। ये देखो पप्पू। अयो, तुम तो सच बोलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। कैसी बातें करता तुम? हमारे साउथ में ऐसा नहीं होती है। अब तुम्हारे फैमिली वाले से अलग नहीं करेगा, ये गलत बात है। ठीक है, तुम्हें नहीं भागना ना, मत भागो, मैं भाग रही हूँ। कोमला, अयो सॉरी कोमला। प्रभु, ये पप्पू पुत्र को अचानक क्या हुआ? पता नहीं चित्रगुप्त जी, वो बहुत भावुक हो गए। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ विचित्र बातें बोली और भाग गए। पता नहीं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। जी प्रभु। प्रभु, वो देखिए, पप्पू पुत्र भाग रहे हैं। चलिए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु। कैसे आना? एक इंच भी हिलना मत, वरना भून डालूंगा। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं लूंगा। आप मुझे डराइए मत, बंदूक हटा लीजिए। बलदेव कपूर, तू यो बता, तेरा साला कितना है? जो किया होगा उन्होंने किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी तो पॉलिसी है, घर के अंदर मुसीबत बोला लेना, मैंने कुछ नहीं। ऐसा नहीं मानेगा ये। उठा लो जिज्जे को, उठा लो। साला अपने आप पीछे पीछे आएगा। सही कह रहे हो जीवनप्रीत भैया। ना उठाओ इसने। मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अपने सालों का सताया हुआ जीता हूँ। मेरी कोई गलती नहीं, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है। मुझे एक फोन कॉल घना बोल लिया। यम सर, चित्रगुप्त सर हमारे पीछे भागती। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी, और तेज भागो। अयो ओके। अरे मुझे तो लेके जाओ। अयो सॉरी, आओ बहुत जोर से। रुक जाइए पुत्र, रुक जाइए। चित्रगुप्त जी, जी आप तेज चल कर आइए, हम छलांग लगा के आगे जाते हैं। जी प्रभु। अयो, तुम किधर से गिरी? उस बात को छोड़िए पुत्र, आप हमें ये बताइए कि आप दोनों भाग क्यों रहे थे? मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने कब सोचा भी नहीं था कि हम सर आप ऐसे निकलेंगे। हमारी शादी करवाने के बजाय आप मुझसे शादी करना चाहते थे। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? ये क्या कह रही हैं आप? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं पुत्री। अच्छा, तो फिर ये क्या है? प्रभु, इस पत्रिका में तो ऐसा लिखा है, आपकी शादी इनके साथ होने वाली है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। जी कोई गलतफहमी नहीं हुआ, सब सही फहमी। आप हमारे से ऐसे कैसे कर सकती है? ये कार्ड पे तुम्हारा नाम नहीं, मेरा नाम छपना मांगता। क्या यमराज नहीं, प्रभु रेड्डी होना मांगता। प्रभु रेड्डी? किंतु पुत्र, आपका नाम तो पप्पू पुत्र है ना? हमारा प्यार वाला नाम पप्पू और असली नाम प्रभु रेड्डी है। परियम भाई, आपने बताया नहीं कि आप प्रभु हैं। हमने तो हमेशा बताया कि महाराज ही प्रभु है, और आपने तो यो भी ना बताया कि प्रभु रेड्डी है। ये तो अनर्थ हो गया प्रभु। प्रभु के बदले प्रभु का नाम छप गया। प्रभु का ही नाम छपेगा ना कार्ड में, लेकिन आपका नाम तो पप्पू है ना। मेरा नाम पूरा प्रभु रेड्डी है, प्रभु रेड्डी। नहीं चित्रगुप्त जी, हम ये अनर्थ अवश्य नहीं होने देंगे। पुत्र, आप लोग हमें एक अवसर और दे दीजिए। एक शर्त हम तुम पे भरोसा करेगी कि तुम इसके घर जाके सबको बताएगी कि असली प्रभु कौन है। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हम वचन देते हैं आपको कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों को एक करा के रहेंगे।
मक्खियाँ मार, मक्खियाँ मार, जगह से मक्खियाँ। इतने मशहूर इंश्योरेंस एजेंट बलदेव कपूर से मक्खियाँ मरवा रहे बंदूक की नोक। अरे आपके साले साहब कहते थे मक्खियां नहीं मारनी चाहिए। अब हम नहीं, तुम मक्खियां मारोगे। और इस घर में एक भी मक्खी घुस गई ना तो जसप्रीत और सोनमप्रीत गोली मार देना इसको। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए। अगर मक्खी मारना इतनी बुरी बात है, फिर एक इंसान को गोली मारना तो और बुरी बात है ना। देखिए प्लीज बंदूक नीचे कर लीजिए, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बात नहीं बोलता हूँ मैं सारी उम्र आपके घर की मक्खियां मारूंगा, प्लीज। बबलू पापा, आ गए तुम। तुम्हारी वजह से मेरी जान पे बनाई है। ये लोग मुझे उठा लाए हैं और बंदूक की नोक पे मुझसे मक्खियां मरवा रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे बहन कोमलप्रीत, तुमने शर्म ना आए इस तरह घर से भागते हुए? तुम्हारी वजह से देख दादाजी की क्या हालत हो गई है। हाथ कम करेगी। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। देखिए ना, अब तो मैं वापस भी आ गई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दादाजी, प्लीज होश में आ जाइए। वापस आ गई पोती कोमलप्रीत? हाँ दादाजी, आ गई आपकी पोती कोमलप्रीत। यमराज जी भी यहीं खड़े हैं। बताइए क्या करना है इनका? अब जो बोलोगे वैसी सजा मिलेगी इनको। बात करेगी कि नहीं करेगी? मेरे पास आओ बेटा मिलनप्रीत। गलती इनकी नहीं, हमारी थी। हमने दो प्यार करने वालों को मिलने से रोका। 1 साल का वक्त दिया। अब ये शादी 1 साल के बाद नहीं, बेटा करणप्रीत 2 दिन के बाद होगी। तुम बात कब करेंगी? दादाजी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बहुत बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। 1 मिनट। नहीं अरे बहुत जरूरी बात है। एक मिनट में देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो बहुत जरूरी है। एक मिनट में, ये बहुत जरूरी बात कुछ बोलना चाहते। मैंने कहा ना, मेरी बात बहुत जरूरी है। नहीं आप बोलिए। अरे मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझती क्यों नहीं हो तुम? आप बोलो। अरे आप बोलो। मैं समझाऊं ना उसे? अभी बोले। बीच में बोला, मेरी बात ज्यादा जरूरी, समझता क्यों नहीं हो? चुप! बोलो डॉक्टर साहब, क्या बोलना है? मुझे आप सब लोगों से अकेले में बात करनी है। देखिए, वैसे तो दादाजी अब ठीक हो गए हैं, मगर उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है। इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। प्रभु, कोमा मतलब अचेतन अवस्था। इनकी आयु तो लंबी है, किंतु ये गहरी नींद में जा सकते हैं। बोलो यम जी, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे? उनकी हालत अभी भी बहुत सीरियस है, इसलिए ऐसी कोई भी बात आप लोग मत कीजिए जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, वरना वो वापस कोमा में जा सकते हैं। जी, हम ये कहना चाह रहे थे दादाजी कि जी वो 2 दिन के बाद शादी का प्रस्ताव हमें मंजूर है।
बलदेव जी। हाँ क्या, अब क्या बात होगी भाई साहब? अब तो हम समझी हो गए हैं, माफी चाहता हूँ। अब घर जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए। जी ठीक है जी। वैसे मक्खियां मैंने आपके घर की सारी मार दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवरानी सोनमप्रीत, हमें भी तो शादी की तैयारी करनी है, चलो जल्दी चलो चलो। जी चिठानी जसप्रीत, आज प्रभु को भी साथ ले चलते हैं, हाथ बता देगा। हाँ चलो। मैं कहीं नहीं जाएगी। अरे हाँ नहीं जाएगा। 2 दिन तक, जब तक तुम्हारी दीदी की शादी नहीं हो जाती, जाओ घर के कामकाज में हाथ बटाओ। दीदी? हाँ चलो चलो चलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बहन कोमलप्रीत की शादी जब तक तुम्हारे साथ नहीं हो जाती ना, तब तक तुम हमारी आंखों के सामने रहोगे, कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों भाई मिलनप्रीत? बिल्कुल भैया जीवनप्रीत। यमराज जी एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे? तो नौकर को सर पे चढ़ाना ठीक बात नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। चले भैया जीवनप्रीत, शादी में बहुत काम कर रहे हैं अभी। चल भाई मिलनप्रीत। प्रभु, ये तो घर के होने वाले दामाद को नौकर समझ रहे, अब कैसे समझाएं इनको? चित्रगुप्त जी, पता नहीं कैसे ये दादाजी के बीमार हो जाने से हम तो बुरी तरह से फंस गए। जी प्रभु। जल्द ही कोई रास्ता निकालना होगा, वरना बेचारे प्रभु पुत्र का क्या होगा। चंद से जो टूट जाती सपना, जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी रे। प्रभु, इस पुत्र की हालत हमसे देखी नहीं जा रही। आ गई तुम, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और कोई मुझसे इडली डोसा बनवा रही है। अरे मैं सोचते तो क्या मछली डोसा बनाती। ऐसा मत सोचिए पुत्र, आप केवल इडली डोसा नहीं बल्कि मेदू वड़ा भी अच्छा बनाते हैं। अरे चुप चुप, यहाँ बाढ़ में गया तुम्हारा इडली डोसा मेदू वड़ा। अरे यंगस्टर, तुम बात तो कब करेगी? हम क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हम अभी दादाजी से बात नहीं कर पाएंगे। यदि करेंगे तो सदमा लग सकता है। प्रभु, हमारे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है कि प्रीत परिवार हमें इतना पसंद क्यों करता है? क्योंकि हम सभ्य है, संस्कारी हैं, इसलिए। तो क्यों ना हम असभ्य असंस्कारी बन जाए? अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत युक्ति। इससे दादाजी को सदमा भी नहीं लगेगा और वो प्रसन्न भी हो जाएंगे कि उनकी पोती का विवाह एक असंस्कारी, असभ्य व्यक्ति से नहीं हो रहा है। और प्रभु, हम ये साबित कर देंगे ये पुत्र अत्यंत संस्कारी, सभ्य है, ताकि इनकी शादी वो खुशी खुशी कर देंगे। कमाल का आइडिया देती तुम, कमाल का। अब जल्दी से कोई तिकड़म लगा के खुद को गंदा और मुझको अच्छा साबित करो ना, प्लीज प्लीज। किंतु प्रभु, नहीं आपको नहीं प्रभु, हमें तो ये पता ही नहीं है असंस्कारी और असभ्य कैसे बनते हैं, तो क्या करें? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। इस समय एक ही व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, और वो व्यक्ति अत्यंत असभ्य भी है और असंस्कारी भी। एकदम सही इंसान को पकड़ा है आपने, बिल्कुल असभ्य बनने के लिए। मामा जी से असंस्कारी इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और अब हम बताते हैं, हम आपको इतना बड़ा लोफर बना देंगे, इतना बड़ा लोफर बनाएंगे कि आपसे बड़ा कोई बदमाश नहीं होगा, आप अपने आप को नहीं बचानेंगे यार। लोफर अर्थात? जानते हैं चित्रगुप्त जी, लोफर अर्थात असभ्य व्यक्ति। चित्रगुप्त जी, आप तो कमाल हो। अरे अरे सर देखिए, सबसे पहले तो आपको इसी चीज को बदलना पड़ेगा। बहुत गलत है ये बोलचाल की भाषा ये थोड़ी होती है सर। आपको बात करनी पड़ेगी। अबे ओ यमराज। भैया जी ब्रो। सर समझा रहे हैं ना सर, समझा रहे हैं। आपको असंस्कारी बना रहे सर, पता नहीं। जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ना आप, तो लगेगा कि एक नंबर के निहायती लोफर बदमाश इंसान है आप। बस प्रभु, ये लोफर बनना तो बड़ा कठिन है, आप हमें पहले कह दीजिए ना कुछ। नहीं चित्रगुप्त जी, आप पहले कहिए। प्रभु आप कहिए ना। आप कहिए चित्रगुप्त। प्रभु आप बड़े हैं, आप कहिए ना। प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु। आपकी बात कैसे टालें? ठीक है, हम कहते हैं। अरे ओ चित्रगुप्त जी, कैसे हैं आप? वाह प्रभु वाह। अब आप बोलो। प्रभु आप बोले ना चित्रगुप्त जी। ठीक है प्रभु, अब सुनिए प्रभु। हाँ।
अरे प्रभु, कैसे हैं आप? बड़े असभ्य लग रहे हैं प्रभु। नहीं कर पाओगे आप, भैया नहीं कर सकते। इधर आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, समझाते हैं। मामा जी के पास और भी ट्रिक है। बैठिए, आराम से रखिए ना सर, प्लीज। आप ही को असंस्कारी बना रहे हैं हम। देखिए, यह है ताश की गड्डी। अब पत्ते कैसे खेलते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। देखिए सर, यह है गड्डी, इसको ऐसे लिया, इसको अब हम पीस रहे हैं ऐसे, इसको पीस लिया। अब पत्ते बांटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया सर 3-3 पत्ती का खेल, जिसे कहते हैं 3 पत्ती। सर एक नंबर का जुआ होता है, बहुत मजा आता है। अब जिसका पत्ता सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, बस ये समझ लीजिए कि वही जीत जाएगा। बड़ा पत्ता? किंतु भैया जी ब्रो, ये सारे पत्तों के आकार तो एक से ही है, कोई बड़ा कोई छोटा लग ही नहीं रहा है। कौन सा बड़ा आपके पास है? जी नहीं प्रभु, देखिए इसमें छोटा बड़ा वैसे छोटा बड़ा नहीं होता सर, साइज नहीं होता, नंबर होता है। जैसे कि ये नहला है, ये दहला है, तो अब ये 10 दहला बड़ा हुआ ना, तो जिसके पास ये होगा वो जीत जाएगा, 9 वाला हार जाएगा। अब ये तो हुआ सर नंबर का खेल। अब हम आपको सिखाते हैं और दूसरी चीजें। ये क्यू से क्वीन, रानी। प्रभु मतलब धुमुरना देवी। चित्रगुप्त जी। ये है सर के मतलब बादशाह, किंग। प्रभु मतलब आप। चित्रगुप्त जी। बादशाह प्रभु। ये जो है ना, ये है जे मतलब गुलाम। प्रभु गुलाम अर्थात यानी कि मैं गुलाम, यानी कि मैं मेरे को गुलाम बना के रखी है घर वाले। करणप्रीत कहता जीवनप्रीत को इडली खिलाओ, जीवनप्रीत कहता पापा करणप्रीत को डोसा खिलाओ। अरे क्या तेरा प्रीत, क्या तेरा रीत, इधर आके मामा जी को इडली खिला, बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार। बैठे बैठे यहाँ पे सुबह से सिखा रहे हैं। मामा जी इडली खाओ, इडली खाओ। तुमको मैं कुछ बना के दूं? कुछ बनाओ। शांत। शांत कैसे बनाती? शांत हो जाइए पुत्र, ये कह रहे हैं। हमने असभ्य और असंस्कारी होने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। अयो कर दिया जी। अब आप जानते हैं आपको क्या करना है। मेरे को मारो, मेरे को मारो। मैं अभी जाती, अभी जाती। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लीजिए हमारी 50 की चाल। बस प्रभु 50 की चाल। ये लीजिए हमारी 500 की चाल। क्या बात है? ये देखिए। अरे आप लोगों ने हमें ये असभ्य खेल खेलते देख लिया। अनर्थ हो गया चित्रगुप्त जी। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। इन्होंने हमें ताश खेलते हुए देख लिया। अब तो ये शादी नहीं हो सकती। किंतु हमें एक व्यक्ति ऐसी मालूम है जो ताश नहीं खेलती, खेलते। ना जी ना, थारे को तो ताश खेलता देखकर हमारा मन बहुत खुश हुआ। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। हम तो डर रहे थे कि हमारे जीजा जी कितने बोरिंग है, कोई ताश वूश भी नहीं खेलते होंगे। अब तो जीजा साला साथ में बैठ के ताश खेलेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप लोग जुआ खेलते हैं? अरे ना जी ना, कभी बाहर ना खेलते, वो तो हम घर में कभी दिल बहलाने के लिए 2-2 हाथ कर लेते हैं। पर एक बात आपको बोले, ये बात आप दादाजी को ना बोलना बस। चलिए जीजा जी साथ में बैठ के ताश खेलते हैं आज। क्या प्रभु, जा इडली डोसा लिया। राजा जल्दी। जाती। हम अब ये खेल और नहीं खेल पाएंगे। हम तो केवल आप लोगों की जांच कर रहे थे। आप ताश खेलते, जुआ खेलते?
हम दादाजी को जरूर बताएंगे। हाँ। जी हम कौन कौन सा रोज खेलते हैं, हम भी तो थारे को जांचने के लिए ही खेल रहे थे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? बिल्कुल पापा करणप्रीत। जीजा जी आज आप हमारे इम्तिहान में फिर से पास हो गए। हाँ जी। यो नलायक प्रभु लिया था हमें कान भर के यहाँ पे ना। प्रभु लगा मुंह में 2 थप्पड़। लगाती है। हाँ देखो जी, अब हमारे दिल को पूरी तसल्ली हो गई कि हमारी बेटी के लिए आप ही सबसे फिट दामाद हो। ये लो अपने पैसे और शाम को तैयार रहना, हल्दी की रस्म है। चल बेटा मिलनप्रीत। हल्दी की रस्म? अरे अरे और 2000 रुपए कम है इसमें। जी ब्रो, भूल से ले गया हूँ। हाँ प्रभु। आप नहीं पुत्र, प्रभु अब तो हल्दी की रस्म भी आ गई। पुत्र आप आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आप उल्टे क्यों खड़े हैं? काम जब उल्टा हो तो उल्टे पैर ही चलकर आते हैं। भैया जी ब्रो, अद्भुत लग रहे हैं आप। भैया जी ब्रो, आप तो बिल्कुल भैया जी ब्रो नहीं लग रहे। मुबारक हो प्रभु, आप बताइए, अब तो आपकी शादी टूट ही गई समझो। आप दोनों को पता है ना क्या करने का है? जी, आपको ये घर खरीदना है और हमें बेचना है। हम प्रीत परिवार के सामने घर बेचने की बात करेंगे और अपने आप को बहुत ही लालची और बदमाश साबित कर देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बस यही तो चाहिए था। अब देखिए हम आपको बताते हैं, उनको दिखाने के लिए हम आपको 50,000 रुपए कैश भी देंगे नकद, लेकिन उनके जाने के बाद लौटा दीजिएगा हमें। वो क्या है, पहले 2000 रुपए का चूना लग चुका है मामा जी को, अब नहीं सर। किंतु भैया जी ब्रो, हाँ, आपने 2000 रुपए का इतना चूना कहाँ लगाया? सर दुखती रग पे हाथ मत रखिए, और सब हम आपको बाद में समझाएंगे बहुत अच्छे से। बड़ा पप्पू, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अयो भगवान आप सबको भला करे। मैं अभी जाती और उनको बुला के लाती। हाँ देखिए घर तो हमें बहुत पसंद आया है, आप बस ये बताइए कि बेचना कब। आहिस्ता आहिस्ता, आई। बात यह है कि इस घर को बेचने की योजना तो हमने कब से बना रखी है। हाँ, यहाँ शादी हुई, वहाँ हमने घर बेचा। बस शांत हो जाइए चित्रगुप्त जी। देखिए ऐसा ही, इस घर के हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए। बस पैसे? अरे मामा, मतलब हमारे रहते पैसों की कोई कमी नहीं हो सकती आपको। देखिए हम तो कहते हैं कि जब हम कोई सौदा करते हैं ना, तो एडवांस हम जेब में लेके चलते हैं। ये देखिए 50,000 रुपए एडवांस। ये 50,000 रुपए एडवांस लीजिए, लेकिन देखिए आपके ससुर जी का घर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सौदे में? जी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा है कि ससुर जी की बेटी से हमारा विवाह होने वाला है। बस विवाह होने से पहले इस बात का किसी को पता ना चले। हाँ। मारे को सब पता लग चुका है जी। अरे वहीं ठहरो, अभी आ रहे हैं बस। आपको सब पता चल गया? हाँ। तो आप हमारे बारे में कितना बुरा सोच रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि ये शादी ही तोड़ दी जाए। हाँ। है ना? ना जी ना, बिल्कुल ना, हम ये ना सोच रहे। अब तो हम ये सोच रहे हैं कि थारे से बढ़िया हमारे घर का दामाद कोई हो ही ना सकता। अरे हम तो यो घर को कब से बेचने की सोच रहे हैं, पर कोई खरीदने वाला ही ना आया। और देखो तुमने आते ही घर दिखवा दिया। लगता है इस घर के बारे में हमारी बहन कोमलप्रीत ने सब कुछ बताया तुमको।
बाकी देखो जी, मकान की टेंशन तो हमारी खत्म हो गई, पर एक बात आप लोगों को बता देना, बुरा ना मानना, ये जो तुम्हारा नौकर है ना, एक नंबर का चुगलखोर है, चुगलखोर। नहीं, मैं चुगलखोर नहीं होती, मैं सिर्फ अपने से प्यार करती, गलत काम होते हुए नहीं दे सकती ना। चल धर ले दो गाल पे चुपचाप। एक यहाँ, एक वहां। हाँ जी, देखो हमारे घर बेचने की टेंशन तो हो गई खत्म। अब ये 50,000 रुपए लाओ, हम तिजोरी में रखवा देते हैं। ले बेटा जीवन प्रीत, अंदर तिजोरी में धर दे। जी पापा जी। शाबाश जी शाबाश। मेरा शादी। मेरे को तेरी शादी का लग रहा है, यहाँ पे दिन से 52,000 रुपए मेरे खर्च हो गए। प्रभु अब हम क्या करें? हम अपने आप को असंस्कारी साबित ही नहीं कर पा रहे। बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये सगाई होगी, उसके बाद फिर ये शादी होगी, और देखना अब मामा जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब चाहे जो हो जाए, ये शादी होके रहेगी सर, चाहिए तो हमसे लिखवा लीजिए, गारंटी है इस बात की फाइनल। बस शुरू होंगी जीजाजी। जस रहे जीजाजी इस खिलौने के साथ। ये खिलौना नहीं देवी, हमारी गदा है। ओह देवी, हाउ क्यूट जीजाजी। ये अपनी साड़ियों के साथ जिया जी बन के की करती, मैं सारा पागलों की तरह डोसा बनाती। अरे कब बात करेगी? भाई गलियाओ मत, बटर डाल के डोसा बनाओ मामा जी के लिए। मामा जी शादियों में खाने ही तो आते हैं। चल काम कर अपना। दो इनका डोसा दो, इनका डोसा खिलाओ। बैठिए जीजाजी, बैठिए। सुनो सुनो सुनो, लड़के वाले आ गए, चलो उनका स्वागत करते हैं। यम जी आप यहीं बैठिए, हम आपके घर वालों का स्वागत करके आते हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी यहाँ क्यों रखी हुई है? पता नहीं प्रभु, इस रस्म में शायद हल्दी खाते होंगे, क्या पता। बड़ी विचित्र रस्म है ये। हल्दी का विवाह से क्या लेना देना हो सकता है भला? किंतु यदि मनुष्य यही चाहते हैं तो हम ये रस्म अवश्य पूरी करेंगे जी। हम ये हल्दी अवश्य खाएंगे। प्रभु रसम में चित्रगुप्त जी, वरना दे देता। हाँ। आइए अंदर। अरे जीजाजी सब हल्दी खा गए। कैसे भाई हमारे? भैया आप सारी हल्दी खा गए। विंध्याबेन रसम थी, पूरी करनी थी, अब हो गई है, हम जा सकते हैं। तुम्हारे भाई भी ना कहीं भी कुछ भी खा लेते गाय भैंसों की तरह। पापा ऐसा मत बोलिए, मेरे भैया बहुत भोले हैं ना। बहुत भोले। रायम भाई कोई बात ना, हल्दी और आ जाएगी। हाँ क्यों भाई पत्नी जसप्रीत? हाँ पति जीवनप्रीत जी मैं लेके आती हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये हल्दी खाने के लिए नहीं थी तो किस लिए थी? पता नहीं प्रभु, जल्दी पता लग जाएगा। यमजी ने मुझे चीट किया। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझ में नहीं है? एक बार मैं उस लड़की को जलन से देखूंगी, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ?
भगवान, मैं तो आपकी फेवरेट हूँ ना, प्लीज ये शादी रोक लीजिए, प्लीज। बिल्कुल सही बोलती तुम। प्रभु, हम इधर है पीछे। हम तुमको एक डोसा खिलाएंगे। हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारा डोसा, तो इडली खा लो। नहीं चाहिए तुम्हारी इडली, मेरा मजाक उड़ा रहे। पागल। देखने में तो कहीं से भी मेरी बराबर की नहीं है। विग पहन के बैठी है, हाइट में तो मुझसे भी कम है, फैट भी मुझसे ज्यादा है। क्या देखा यमजी ने इसमें? खाओ खाओ। लो दे। बहुत टेस्टी। वाह जी वाह, बड़ा धक्का डोसा बनाया उसमें। तो बेटा कोमलप्रीत की शादी के बाद इसे यूं ही धर लेंगे। क्यों बेटा मिलनप्रीत? हाँ पापा करणप्रीत। शाबाश छोटू, शाबाश। शाबाश, बनाता रहे ऐसे ही डोसा। बनाता रहे। अरे करणप्रीत जी, आए जी, आए आए आए, आजा बेटा। बहुत हो गया आली खेलना, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बात कब करेगी? के बात करनी तेरे को? थारे को जो भी बात करनी मारे से कर। मैं तो कहता हूं इसे मक्खी समझकर उड़ा देते हैं। क्यों बेटा करणप्रीत? जैसी आज्ञा पिताजी। रुकिए, हम बताते हैं आपको कि ये पुत्र क्या कहना चाह रहे हैं। ये क्या? वो ये कहना चाहते हैं कि